दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है 12 घोड़ों का रथ। ये तिलस्म देव की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। खांडाप्रस्थ के राजा थे अश्वप्रस्थ। शिकार के इतने शौकीन कि जंगल में दूर दूर तक अकेले ही निकल जाया करते थे, जिन्हें हर समय रहती थी एक नए शिकार की तलाश। कल हमने बब्बर शेर का शिकार किया था, आज किसका बारी है। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अतुलप्रस्थ अश्वप्रस्थ की इस आदत से परेशान होकर जीरा करता। पिताश्री, अब आपको अपने शिकार की आदत का त्याग करना चाहिए। ईश्वर न करे अगर कभी आपको कुछ हो गया तो इस राज्य के भविष्य का क्या होगा। और अश्वप्रस्थ बात को हंसी में उड़ा देते, यह कहकर, जिस राजा के पास तुम जैसा पराक्रमी, बुद्धिमान और होनहार उत्तराधिकारी हो, उसे राज्य की परवाह करने की आवश्यकता है क्या पुत्र। हम तो अब शीघ्र ही राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर निर्भय होकर शिकार का आनंद लेना चाहते हैं। अतुलप्रस्थ भी उनकी शिकार की आदत को न बदल सका। आज कोई जानवर ही दिखाई नहीं पड़ रहा, लगता है हमें देखते ही सब छुट्टी पर चले गए हैं। उधर जंगल में ही कोई और भी निकला था शिकार पर, जिसकी एक आवाज पर वन्य प्राणियों में मच गई थी खलबली। कौन भटकता साक्षात मौत के उस दूत के निकट। खोपड़दंत आज पशुओं के स्थान पर करेगा कोई नया शिकार। राजा अश्वप्रस्थ उस विचित्र राक्षस को देखकर चौंक पड़े। अरे, यह कैसा विचित्र राक्षस है। अगर ये नगर में प्रवेश कर गया तो ना जाने कितने इंसानों को मौत बन जाएगा। खोपड़दंत की निगाहें भी अपने शिकार पर लगी थीं। शिकार, नया शिकार मानव। राजा अश्वप्रस्थ के धनुष से छूट निकले तीर। राजा अश्वप्रस्थ के हाथों आज तेरी मृत्यु निश्चित है, दुष्ट राक्षस। खोपड़दंत से टकराकर छितर गए अश्वप्रस्थ के सभी तीर। हाँ, तुच्छ मानव ये क्या करता है, चूहा होकर शेर से लड़ता है। उफ, इसका जिस्म तो कठोर धातु का बना लगता है। इस पर मेरा तीरों का आक्रमण व्यर्थ ही जाएगा। राजा अश्वप्रस्थ ने पहले कुछ सोचा, फिर एकाएक रथ को घोड़ा एक ओर दौड़ा दिए। इस समय इससे उलझना उचित नहीं, यह कई शैतानी शक्तियों का स्वामी लगता है। शिकार भाग रहा है। राजा अश्वप्रस्थ ने रथ को सर पर दौड़ाया। अश्वप्रस्थ, तू जितना भी तेज भाग ले, रथ पर मुझसे नहीं बच पाएगा। तीनों लोकों में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। उसी समय संयोग से आकाश मार्ग से गुजर रहे नारद जी के कानों में खोपड़दंत के कहे हुए शब्द पड़ गए। ओह, वह राक्षस उस मानव का भक्षण करने के लिए उसे पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ठीक इसी पल राजा अश्वप्रस्थ के रथ का घोड़ा जा टकराया। राह में आ गए एक वृक्ष से और नहीं, उछलने के साथ ही राजा अश्वप्रस्थ का सिर टकराया एक चट्टान से। यह देखकर खोपड़दंत ने एक भयानक अट्टहास लगाया। आखिर मैंने पकड़ ही लिया तुझे। वह दृश्य देखकर नारद जी की आंखों से क्रोध बरस पड़ा। नारायण नारायण, मेरी आंखों के सामने इसने एक निरीह प्राणी की हत्या कर डाली। यह दुष्ट राक्षस पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसे इसका सबक सिखाना होगा। खोपड़दंत ने अपने शिकार को दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ठहर जाओ खोपड़दंत। नारद मुनि, क्यों खोपड़दंत, अभी क्या कह रहे थे तुम। तीनों लोकों में तुमसे अधिक तीव्र गति के साथ कोई नहीं भाग सकता। तीनों लोकों में क्या कोई ऐसा वाहन या प्राणी है जो मुझसे अधिक तीव्रता के साथ दौड़ता हो। निसंदेह है खोपड़दंत। खोपड़दंत के मस्तक पर बल पड़ गए। कौन है वो। भगवान सूर्य का 12 घोड़ों का रथ, जिस पर सवार होकर भगवान सूर्य पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। क्यों, चक्कर आ गया ना ये सुनकर। मुनिवर, क्या मैं उस रथ को प्राप्त नहीं कर सकता। नारायण नारायण, यह तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात को सूर्य की पुत्री
सूर्योदय पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए उतरती है, तब शायद कुछ हो सके। इतना कहने के साथ ही नारद जी वहाँ से अदृश्य हो गए और खोपड़दंत की आंखें सिकुड़ गईं सोचने के अंदाज में। शरद पूर्णिमा की रात्रि, सूर्य की पुत्री सूर्योदय। अब तो मैं सूर्य रथ हासिल करने के पश्चात ही शिकार को हाथ लगाऊंगा, किंतु सूर्य के प्रकोप से अपनी रक्षा करने के लिए पहले मुझे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। गुफा में जाकर खोपड़दंत भगवान विष्णु की कठोर साधना में जुट गया। इधर राजकुमार अतुलप्रस्थ, सेनापति जी सुबह से संध्या घेर आई। पिताश्री अभी तक शिकार से नहीं लौटे। मैंने सैनिकों को महाराज की खोज में भेजा है राजकुमार। जब तक वे सैनिक नहीं लौट आते कुछ नहीं कहा जा सकता। संध्या रात्रि से रात्रि, फिर रात्रि से हो गई सुबह, महाराज अभी तक नहीं लौटे। तब हम महाराज की खोज में जाएंगे सेनापति। इसी समय आप और महामंत्री जी राजकार्य देखेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार अतुलप्रस्थ सैनिकों के साथ निकल पड़ा महाराज की खोज में। ईश्वर न करे उन पर कोई संकट आ पड़ा हो। शीघ्र ही महाराज अक्सर इसी वन में आखेट के लिए आया करते थे। राजकुमार, महाराज की खोज करने के लिए विभिन्न दिशाओं में चलो। जाओ सैनिकों। दिवस, सप्ताह और फिर माँ, पिताश्री आपको ढूंढे बगैर मैल नहीं जाऊंगा मैं। पिता की तलाश में भूखा प्यासा राजकुमार वन में भटकता रहा। उधर खोपड़दंत की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। जागो, बस आंखें खोलो। भगवान विष्णु, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। हम तुमसे प्रसन्न हुए। बस खोपड़दंत, इच्छा करो, क्या वर मांगते हो। मुझे वर दे प्रभु कि मेरी मृत्यु किसी ईश्वरीय शक्ति के हाथों ना हो। भक्त की इच्छा पूर्ण कर दी भगवान ने। तथास्तु। प्रश्न उठा खोपड़दंत, आप धन्य है प्रभु। अगले ही पल भयानक अट्टहास लगा उठा हुआ। अब स्वयं भगवान विष्णु भी मेरी अहित नहीं कर सकते। शरद पूर्णिमा की संध्या। आह पिताश्री, क्या आपकी तलाश में यूं ही भटकता रहूँगा मैं। आप कहाँ हैं? कहीं आप पिताश्री सामने क्यों नहीं आते? यही वे क्षण थे जबकि आश्चर्य के साथ फैल गए राजकुमार अतुलप्रस्थ के नेत्र। अश्व, पिताश्री के रथ का अश्व। रोमांच से भर उठा अतुलप्रस्थ। मैं इस अश्व को हजारों में भी पहचान सकता हूँ। पिताश्री के रथ का घोड़ा है। उफ, इसका मतलब पिताश्री भी आसपास ही होंगे। राजकुमार अतुलप्रस्थ को देखते ही घोड़े भी उछलने लगे। घोड़ों को बेचैनी के साथ उछलकर देख व्यंग के साथ चीख उठा अतुलप्रस्थ। हाँ हाँ, बताओ, तुम जरूर जानते हो कि मेरे पिताश्री पर क्या गुजरी। कहाँ है? बताओ दोस्तों, शीघ्र बताओ। यह सांकेतिक अंदाज में कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है। इसे खोल देना चाहिए। रस्सी की एक गांठ ही खोल पाया था वह कि तभी उफ, यह क्या! सामने खड़ा था एक भयानक राक्षस। ओए, कौन है तू जो मेरे भोजन को खोल रहा है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपना भोजन बनाऊंगा तुझे। राक्षस ने अतुलप्रस्थ पर प्रहार किया। ओह, इससे निपटना होगा। दूसरे ही पद अतुलप्रस्थ की तलवार उसके हाथ में थी। अब देखता हूँ कि मैं तेरा भोजन बनता हूँ या तू जंगली जानवरों का। राक्षस ने पुनः अतुलप्रस्थ पर वार किया। खटाक! उफ, बाल बाल बचा मैं इसके सींग से। इसी क्षण राक्षस की पीठ पर पड़ी घोड़े के पांव की ठोकर। वाह, तुम्हें तो अश्वराज की उपाधि मिलनी चाहिए प्यारे घोड़ों। घोड़ों के पांव की ठोकर से उछलकर जैसे ही राक्षस राजकुमार अतुलप्रस्थ के निकट गिरा, खच! तत्पश्चात अब तुम मुझे ले चलोगे अपने स्वामी के पास। बंधन मुक्त होते ही राजा अश्वप्रस्थ के रथ का घोड़ा तेजी से एक ओर भाग पड़ा। अब यह बात साबित हो चुकी है कि पिताश्री अवश्य किसी संकट का सामना कर चुके हैं।
घोड़ा जिस स्थान पर पहुंचकर रुका वहां का दृश्य देखते ही राजकुमार अतुलप्रस्थ के मस्तिष्क में एक साथ कई अनजानी आशंकाओं ने जन्म लिया। पिताश्री का रथ और कुछ दूर एक चट्टान पर निगाहें पड़ते ही पिताश्री नहीं, उफ! कितनी देर वह अपने पिता के शव से लिपटा रोता रहा। आपका यह हश्र किसने किया पिताश्री? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शीघ्र प्रकाश से वह स्थान रोशन हो उठा। उफ! यह प्रकाश कैसा! आकाश से पृथ्वी पर उतरती इस अप्सरा को देखकर दंग रह गया वह। इसके जिस्म से तो दिव्य प्रकाश फूट रहा है। कौन है ये अद्भुत सुंदरी? उस अद्भुत सुंदरी के कदम पृथ्वी से टकराए। वाह! पृथ्वी का भ्रमण कर चित्त प्रसन्न हो उठता है। सचमुच सूर्यपुत्री सूर्योदय, इस रात्रि की हमें बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। किंतु क्या जानती थी सूर्योदय की संकट निकट ही है। मुझे भी थी इस पल की ही प्रतीक्षा। ओह! कौन है ये गुस्ताख? प्रेम से खोपड़दंत कह सकती हो तुम मुझे। अब तुम मेरी बंदनी हो। सूर्य शक्ति के कारण मुझे स्पर्श करते ही इसे तो भस्म हो जाना चाहिए था। अवश्य इस शैतान में कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। राजकुमार अतुलप्रस्थ ठगा सा खड़ा था। यह राक्षस कौन है? मुझे इस आदित्य सुंदरी की इस राक्षस से चंगुल से छुड़ाना चाहिए। अगले ही पल, दुष्ट राक्षस, छोड़ दे इसे। तू कौन है मच्छर? महावीर राजा अश्वप्रस्थ का पुत्र अतुलप्रस्थ। महावीर राजा अश्वप्रस्थ बच्चे हुआ मेरे ही हाथों मारा गया था। यह सुनते ही अतुलप्रस्थ की आंखें क्रोध से जल उठी। ओ तो तू ही है वह हत्यारा। अब तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। राजकुमारी अतुलप्रस्थ की तलवार का भरपूर वार पड़ा खोपड़दंत की कलाई पर। उफ! ये शैतान इस निर्दोष युवक की हत्या कर डालेगा क्या? अतुलप्रस्थ ने पैतरा बदलकर पुनः उस पर वार किया। टनाक! ओह! ये किसी धातु का बना है क्या? दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका दूसरा भाग, 12 घोड़ों का रथ भाग 2।